Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we have started chapter number 17 since past two videos. Name of the chapter as you can see on the board, weather and seasons. ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, आपको मैंने इंट्रोड्यूस भी कर दिया है. उम्मीद है कि आप रेगुलर देख रहे हैं ताकि आपको सारे सीजन्स जो और वेदर हमने डिस्कस किया है वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, है ना. चिल्ड्रन, सीजन्स हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया में 5 सीजन्स हम मानते हैं अकॉर्डिंग इंग्लिश के सीजन्स के अकॉर्डिंग. हिंदी में हम 6 सीज़न होता है, लेकिन इंग्लिश में 5 होता है. समर, विंटर, रेनी जिसको कि मानसून सीज़न भी बोलते हैं, और ऑटम एंड स्प्रिंग. ये 5 सीज़न होते हैं इंडिया में. मैं एक बार फिर लिख ही देती हूँ. समर, विंटर, रेनी. ऐसे सीक्वेंस में देखा जाए तो समर के बाद रेनी आता है, लेकिन मैंने आपको विंटर एक्सप्लेन कर दिया है. देन विंटर नहीं, ऑटम उसके बाद आता है, फिर आता है विंटर एंड देन आता है स्प्रिंग. लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मैंने ऐसे रैंडमली स्टार्ट कर दिया था, तो समर और विंटर में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. और आज के वीडियो में हम करेंगे रेनी सीज़न को डिस्कस करेंगे. ये जो मैंने मंथ के सीजन्स के नाम लिखे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हम एक कॉमन जो इंग्लिश उसमें देखते हैं सीज़न. हिंदी में जो हमारे इंडिया में हिंदी में तो 6 जो सीजन्स होते हैं, जैसे हिंदी में ऋतु बोलते हैं. हिंदी में होता है, आपको मैं बता देती हूँ, वैसे आपको हिंदी में तो पढ़ना नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हिंदी में होता है ग्रीष्म. ग्रीष्म है ना, ग्रीष्म मतलब गर्मी का सीज़न होता है. ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु. फिर होता है वर्षा ऋतु, जो बारिश का मौसम होता है, ऋतु. और फिर होता है ग्रीष्म, वर्षा होता है, फिर शरद होता है, शरद ऋतु. फिर होता है शिशिर. और सीक्वेंस में प्रॉपर मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है, शिशिर. फिर होता है हेमंत. मैं सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ, वो सीक्वेंस मुझे प्रॉपरली नहीं पता है. और उसके बाद होता है वसंत. ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत. तो ये हो गए 6. 1 2 3 4 5 6. ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु. ये मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखा हो सकता है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हिंदी में 6 होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हम 5 पढ़ेंगे. आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रेनी सीज़न के बारे में, जिसे कि हम मानसून सीज़न भी बोलते हैं. इससे पहले हम समर और विंटर डिस्कस कर चुके हैं, है ना. और विंटर सीजन के बारे में एक बार मैं रिवाइज़ करवा दे रही हूँ कि ये नवंबर से लेकर जनवरी तक होता है. और इसमें दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडा महीना होता है, कोल्डेस्ट मंथ होता है दिसंबर एंड जनवरी. हवा ठंडी ठंडी चलती है, कोल्ड विंड ब्लोज. देन जो सन लाइट होती है, जो सन रेज होती है, वो डायरेक्टली सन अर्थ पे नहीं आती है, तो ब्राइट सन नहीं होता है ड्यूरिंग विंटर. और डेज़ छोटे होते हैं, नाइट्स लंबी होती हैं, रातें लंबी हो जाती हैं. हम ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, क्विल्ट यूज़ करते हैं, रज़ाई और कंबल ओढ़ना शुरू करते हैं, आग तापते हैं, हीटर ब्लोअर सबके घर में चलना शुरू हो जाता है, जो जैसा जिसके घर में हो. कुछ लोग हीटर जलाते हैं, कुछ लोग ब्लोअर जलाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, अंगीठी तापते हैं. फिर वो एक बोर्ड सी होता है, लोग वो तापते हैं, उसमें लकड़ी का कोयला डाल के. बाहर जो है वो अलाव, सरकार की तरफ से भी अलाव जलता है और लोग अपनी तरफ से भी अलाव जलाते हैं, जिसको बोन फायर टाइप का लकड़ियाँ जलाते हैं, और लोग उसके आजू बाजू बैठकर आग तापते हैं, है ना. लेकिन बहुत केयरफुल रहना होता है. घर में जब आग जलाई जाती है तो बच्चों को तो वैसे भी दूर रहना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए. अगर आपने घर में आग जलाया हुआ है, हीटर या ब्लोअर जल रहा है, या आग आपने किसी इसमें जलाया, कोयला जलाया हुआ है, तो आपको सबसे बेसिक चीज़ याद रखनी कि पूरा कमरा बंद नहीं होना चाहिए,
थोड़ा सा खुला ज़रूर रहना चाहिए, एकदम से कमरा बंद नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, आग जला लेते हैं कमरे में, चाहे हीटर जला लेते हैं, चाहे ब्लोअर जला लेते हैं, या कोयला ही जला लेते हैं, और दरवाज़ा कम्प्लीटली बंद कर देते हैं कि कमरा हमारा बहुत गर्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही नुकसानदायक है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और कभी कभी डेथ भी हो जाती है ऐसे कंडीशन में। तो कमरा नहीं बंद करना है, थोड़ा सा खुला छोड़ना है। और क्या करना चाहिए, अगर घर में आपने आग जलाया है विंटर के सीज़न में, तो जिस कमरे में आपने आग जलाया है वहाँ पे एक बर्तन में पानी रख देना चाहिए, किसी पतीले में या किसी बकेट में पानी भर के रख देना चाहिए, ताकि घर जो कमरे में जो धुआं होता है, जो स्टीम होती है, वो उसके लिए बैलेंस करने के लिए टेम्परेचर को, तो कमरे में पतीले में या बकेट में पानी ज़रूर रख देना चाहिए। और थोड़ा सा कमरा खुला छोड़ना चाहिए, पूरा पैक बंद नहीं करना चाहिए, और बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, आग जला के सो जाते हैं और फिर रज़ाई वगैरह ओढ़े रहते हैं, तो वो रज़ाई जो गिर के आग में टच होती है और धीरे धीरे उसमें आग भी लग जाती है। तो सोने से पहले कमरे में से ये जलने वाली चीज़ों को निकाल देना चाहिए। एक बार रूम गर्म हो गया तो इन चीज़ों को हटा देना चाहिए, कमरे में से बाहर हटा देना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। ये मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने सोचा इस बार बता दूं। और इस समय हम क्या करते हैं, लोगों को धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है। विंटर में लोग धूप जो है वो धूप में आके बैठते हैं, दे बास्क अंडर सन, और गर्म गर्म चीज़ें पीते हैं, टी, कॉफ़ी, सूप, ये सब पिया जाता है। और ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और ये सारा चीज़ तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो अब हम चलते हैं मॉनसून सीज़न, जिसे हम कहते हैं रेनी सीज़न, रेनी या फिर मॉनसून। ये जो है ना समर सीज़न के जस्ट बाद आता है, जो हॉट समर सीज़न होता है ना, उसके जस्ट बाद आता है रेनी सीज़न, मतलब जुलाई से अगस्त तक, जुलाई अगस्त, कभी कभी सितंबर तक भी चला जाता है ये। तो जुलाई एंड अगस्त आर बेसिकली रेनी सीज़न इन आवर कंट्री। हमारे देश में जुलाई और अगस्त का जो मंथ होता है वो रेनी सीज़न होता है, लेकिन कभी कभी एक्सटेंड होकर ये सितंबर तक भी चला जाता है। यूजुअली क्या होता है, इट रेन्स हैवीली, पूरे दिन बारिश होती है। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको विंटर सीज़न के पॉइंट्स लिखवा दूंगी, तो मैं विंटर और रेनी का जब साथ में लिखवाऊंगी ना, तो एक साथ लिखवा दूंगी। पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो यूजुअली इस रेनी सीज़न में क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश होती है, मतलब दिन भर मूसलाधार बारिश जिसको बोलते हैं, दिन भर बारिश होती है। इट रेन्स हैवीली फॉर मैनी डेज, एंड डेज आर वेरी स्टिकी। मतलब जब बारिश होती है तब तो हमें बहुत अच्छा प्लेजेंट फील होता है, जिस समय बारिश हो रही होती है उस समय अच्छा फील होता है, मौसम सुहावना सा हो जाता है, प्लेजेंट सा हो जाता है, हर तरफ हर चीज़ फ्रेश दिखती है, पेड़ पौधे एकदम धुल जाते हैं, नहा लेते हैं पानी में, तो एकदम साफ साफ सब हरा 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 दिखता है। लेकिन जैसे ही बारिश बंद होती है, उमस होने लगती है, ह्यूमिडिटी होने लगती है, चिपचिपाहट सी, स्टिकीनेस फील होने लगता है, हमको पसीना बहुत आता है उस टाइम पे। फिर जैसे बारिश जब तक होगी तभी तक ठीक लगेगा, पर बारिश बंद होते ही हमें उमस होने लगती है। उमस जिसको बोलते हैं ना कि ह्यूमिडिटी, पसीना आता है बॉडी में, कपड़े चिपकने लगते हैं और गर्मी फील होती है। लेकिन जैसे ही मौसम में, मतलब आसमान में बादल छाते हैं और बारिश होने लगी, फिर मौसम सुहावना हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो वेदर बिकम्स कूल व्हेन इट रेन्स, ठीक है। इन रेनी सीजन, ध्यान रखें, इन रेनी सीजन, अंडरलाइन, वेदर बिकम्स कूल व्हेन इट रेन्स। वेदर कैसा, ठंडा ठंडा कब होता है, जब बारिश होती है। लेकिन बारिश जब बंद होती है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तब बहुत गर्मी लगने लगती है। अदरवाइज़ जब बारिश होती है, जैसा मैंने बताया, सब कुछ बहुत फ्रेश फ्रेश लगता है। बारिश के मौसम में क्या होता है कि कुछ कुछ जगहों पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लड। बारिश के मौसम में कुछ जगह पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि पूरा बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आना क्या होता है, फ्लड का मतलब होता है पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि विलेजेस डूब जाते हैं पानी के अंदर, लोगों के घर जो हैं वो डूब जाते हैं, सड़कें जो हैं वो डूब जाती हैं, रास्ते पूरे
पानी के अंदर बिल्कुल हो जाते हैं। तो बहुत परेशानी होती है ऐसी जगह पर जिसके घर टूट जाते हैं बारिश में, या कि इतना बारिश होता है कि उनके घर पानी के अंदर घुस जाते हैं। तो उन लोगों का सोचिए कितनी परेशानी होती होगी कि उनका घर ही पूरा ख़त्म हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट हेल्प करती है, हेलीकॉप्टर से उनके लिए खाने पीने की चीज़ें, पैकेट्स जो होते हैं वो उनको गिराए जाते हैं, मेडिसिन्स उनके लिए गिराई जाती हैं। मतलब जिसको कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। जो लोग इस फ्लड में फंसे होते हैं उनको हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला जाता है। जितनी भी गवर्नमेंट से जिस तरह से हेल्प हो पाती है करते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर जहाँ पर फ्लड नहीं है वहाँ की तरफ से वह काफ़ी हेल्प आती है। तो बारिश जो है, ज़्यादा बारिश तो अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, चाहे ज़्यादा ठंड हो, ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा बारिश हो। लेकिन बारिश ज़रूरी है क्योंकि अर्थ पे पानी तो चाहिए ना, और रेन वाटर जो है वो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो बारिश अगर नहीं होगी तो भी परेशानी है, खेती करने के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए। तो ज़्यादा जब होता है तब दिक्कत आती है, तब ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा, बारिश के मौसम में हमें खाने पीने की बात करते हैं। सबको पकौड़े खाने का मन करता है ना, बाहर जब बारिश हो रही होती है तो मन करता है कि गर्मा गर्म पकौड़े खाए जाए। चाय, जो लोग बड़े लोग चाय पीते हैं तो वो उनको चाय पीने का मन करता है। ये क्योंकि हर सीज़न में हमने खाने पीने की चीज़ों की तो बात की ही है। पहनते क्या हैं, बाहर निकलते हैं तो अगर बारिश हो रही है तो बाहर निकलते हैं तो रेनकोट पहन लेते हैं, अम्ब्रेला ले लेते हैं, शूज़, नॉर्मल शूज़ नहीं पहनते हैं, बारिश वाले जो शूज़ होते हैं, गम बूट्स पहन लेते हैं ताकि अपने आप को बारिश से बचा सकें। जनरली लोग रेनकोट और अम्ब्रेला लेकर ही निकलते हैं इस मौसम में, है ना। और क्या बचा है इस चैप्टर में इस टॉपिक पे बताने के लिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश के जस्ट बाद ना थोड़ी सी धूप भी निकल जाती है। बारिश होती है, उसके थोड़ी देर बाद धूप निकल जाती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि बारिश होने के बाद धूप निकलती है तो आसमान में रेनबो दिखाई देता है, इंद्रधनुष, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष, इंग्लिश में बोलते हैं रेनबो, जो कि बारिश के जस्ट बाद जब धूप निकलती है तब वो दिखता है हमें आसमान में। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट ऑन द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन। बारिश की बूंदे के ऊपर जब सन की लाइट आती है उसके रिफ्लेक्शन से ये इंद्रधनुष बनता है और बहुत सुंदर लगता है। इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं। VIBGYOR, V फॉर वायलेट, है ना, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ये 7 कलर्स होते हैं रेनबो के, जो हमें जनरली रेनी सीज़न में देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या बचा है इस सीज़न से रिलेटेड बताने के लिए? रेन जो है वो क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है, किसानों के लिए तो बहुत ज़रूरी है बारिश, क्योंकि मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं वो रेन वाटर पे ही डिपेंड करते हैं अपनी खेती के लिए, अपने खेतों के लिए, अपने क्रॉप्स के लिए। दे डिपेंड ऑन रेन वाटर, बारिश के पानी से ही उनके खेतों को पानी मिलता है, और क्रॉप्स के लिए तो पानी बहुत ज़रूरी है। तो फार्मर लोग वेट करते हैं इस सीज़न का, रेनी सीज़न का। लेकिन अगेन हम यही कहें, कभी कभी बारिश के मौसम में क्या होता है ना, ओले गिरते हैं, हेल स्टोन्स जिसको हम बोलते हैं, पत्थर गिरते हैं। वो यहाँ पे कॉमन भाषा में बोलते हैं पत्थर गिरने लगा, पत्थर नहीं होता वो, उसको हेल स्टोन्स बोलते हैं, हिंदी में ओले गिरना बोलते हैं। ऐसे बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, और वो अच्छे नहीं होते, ये खेतों के लिए, क्रॉप्स के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो क्रॉप्स के ऊपर गिरते हैं तो क्रॉप्स टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। घरों के लिए भी अच्छे नहीं होते, कभी कभी खिड़की के शीशे टूट जाते हैं उससे। ये बारिश के मौसम में कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है। अदरवाइज़ बारिश तो अच्छी है, अर्थ पे जो सोर्स ऑफ वाटर है रेन, तो रेन तो अच्छी चीज़ है, पर ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है तो हमें उससे नुकसान होता है। तो हमने बात किया रेनी सीज़न के बारे में। अब क्या बचा? अब हमारा बचा ऑटम सीज़न और स्प्रिंग सीज़न, ये 2 सीज़न बचे हैं। तो अगले वीडियो में ये दोनों सीज़न भी समझा दूँगी, और विंटर सीज़न और रेनी सीज़न के जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊँगी। हालांकि समझा तो दिया है मैंने, ये मैं आपको ऑनलाइन क्लास में भी लिखा सकती हूँ, वहाँ भी लिखवा दूँगी और यहाँ भी लिखवा दूँगी।
विंटर सीज़न वाले पॉइंट्स और रेनी सीज़न के पॉइंट। चलिए, तो आपका ये 2 सीज़न तो हो गए। नाउ वी विल सी, अब हम अगले वीडियो में कर लेते हैं। अगले वीडियो में करेंगे हम बाकी के बचे हुए 2 सीज़न्स। और इसे आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैंने बोला है उसे रिवाइंड करके बार बार ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सीज़न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और कभी भी क्वेश्चंस इस तरह से इन डिस्कशंस के बेसिस पर आ सकते हैं। चलिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ 2 more सीजन्स, डिस्कशन ऑन 2 more सीजन्स। थैंक यू।